प्रेम जो किसी पत्थर हृदय को पानी में बदल सकता है, तपती रेत में फूल खिला सकता है, आसमान से तारे तोड़ के ला सकता है, तो क्या किसी मासूम बच्चे में उसकी उच्चतम संभावनाओं को विकसित नहीं कर सकता? क्या माँ और बच्चे का प्रेम जो संसार का सबसे शुद्ध, पवित्र, निश्चल प्रेम माना जाता है, समाज की दकियानुसी सोच, तानों, उल्हानों को परे धकेलकर ये करिश्मा नहीं कर सकता है? एक माँ का अपनी बेटी के लिए किया गया ये संघर्ष, संघर्ष नहीं, प्रेम का ही एक रंग है, बस उसे देखने के लिए नज़र चाहिए। ऐसे ही प्रेम के रंग में रंगा हुआ है वंदना गुप्ता जी का भारतीय ज्ञानपीठ से हाल में प्रकाशित उपन्यास कलर ऑफ लव, जो एक समस्या प्रधान महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये उपन्यास डाउन सिंड्रोम जैसी विरल बीमारी की सिर्फ चर्चा ही नहीं करता, बल्कि उसके तमाम वैज्ञानिक और मानसिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए निराशा के अंधकार में न डुबोकर एक दीप की तरह सकारात्मकता की राह दिखाता है। शब्दों का हेरफेर या समझने का फर्क, कि जिसे विज्ञान की भाषा में सिंड्रोम का नाम देते हैं, प्रकृति प्रयोग का नाम देती है। एक ऐसा ही प्रयोग है जिसे 46 की जगह बच्चे में 47 गुणसूत्र आ जाते हैं। इस एक अधिक गुणसूत्र के साथ आया बच्चा कुछ विशेष गुण के साथ आता है। जरूरत है उस विशेष गुण के कारण उसकी विशेष परवरिश का ध्यान रखने की, तो कोई कारण नहीं है कि ये बच्चे खुद को सफलता के उस पायदान पर स्थापित न कर दें जहां तथाकथित तौर पर सामान्य कहे जाने वाले बच्चे पहुंचते हैं। यही उद्देश्य है इस किताब को लिखे जाने का। कलर ऑफ लव उपन्यास मुख्य रूप से एक शोध उपन्यास है, जिस उपन्यास में पत्रकार सोनाली ने लिखा है। छोटे शहर से दिल्ली तबादला होने के बाद सोनाली की मुलाकात अपनी बचपन की सहेली मीनल और उसकी बेटी पीहू से होती है। पीहू डाउन सिंड्रोम है। दोनों सहेलियां मिलती हैं और मन बांटे जाने लगते हैं। संवाद शैली में आगे बढ़ती है कथा और सोनाली पीहू और उसकी माँ मीनल के संघर्ष की कहानी जान पाती है। पन्ना दर पन्ना जिंदगी खुलने लगती है और अतीत के अनकहे दर्द, तनाव, सफलताएं सबकी जिल्द खुलती जाती है। पर पीहू और मीनल के बारे में जानने के बाद सोनाली की रुचि डाउन सिंड्रोम के और शोध में बढ़ जाती है। और जानकारी एकत्र करने के लिए वो विशेष स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर केसेस डिस्कस करती है। इन बच्चों के विकास में लगे फेडरेशन व फोरम ज्वाइन करके जानकारियां और साक्ष्य जुटाती है। एक तरह से नकार, संघर्ष, स्वीकार और जानकारियों का कोलाज है ये उपन्यास, जो काफ़ी हद तक असली जिंदगी और असली पात्रों की बानगी को लेकर बुना गया एक मार्मिक पर सकारात्मक दस्तावेज है। उपन्यास का अंतिम हिस्सा बेहद प्रेरणादायक है, जहां ऐसे बच्चों का जिक्र है जो डाउन सिंड्रोम हैं, पर जिन्होंने सफलता के परचम लहराए हैं। ये सभी उदाहरण सच्चे हैं जो सफ़ी नेशनल ट्रस्ट डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के हवाले से लिए गए हैं, जिनकी शुरुआत देवांशी जोशी की कहानी से होती है, जिसे 2017 का हेलन केलर अवार्ड मिला। कुल मिलाकर वंदना गुप्ता जी का यह उपन्यास डाउन सिंड्रोम पर लिखा गया पहला और महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो छोटी से छोटी जानकारियों का चित्रण करते हुए जीवन के प्रति प्रोत्साहित करता है। कई जगह ये आंखें नम करता है, तो कई जगह पीठ पर हाथ फेरकर हौसला भी दिलाता है। सबसे खास बात यह है कि पूरी तटस्थता व ईमानदारी के साथ लिखा गया है। जो लोग असली जिंदगी को आंख मिलाकर देखना चाहते हैं, उनके लिए अवश्य पठनीय उपन्यास है। पीहू की कहानी का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए पाठकों को महत्वपूर्ण उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा। अंत में लेखिका के शब्दों में, उससे बड़ा अपाहिज कौन होगा जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता, उसका खर्च नहीं उठा सकता। एक पठनीय, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण उपन्यास के लिए लेखिका को बधाई।